हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि इनहेरिटेंस का फर्स्ट पार्ट है, जो कि है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। आज हम सीखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका यूज हम किस लिए प्रोग्राम में करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। इन दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ओनली टू क्लासेस आर यूज्ड इन विच वन इज इनहेरिटेड बाय अनदर। यानी कि जो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें केवल दो ही क्लासेस क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं, जिसमें से एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है, इनहेरिट करती है। यही हमारा क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि जिसमें हमारी क्या होती है, केवल एक ही बेस क्लास होती है और एक ही डिराइव्ड क्लास होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंटैक्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं, तो मान लीजिए हमारी एक क्लास है ए, ये हमारी क्या है, इसको हम लेते हैं, ये हमारी हो गई बेस क्लास, ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई। उसके बाद सेकेंड, इस क्लास को, जो हमारी बेस क्लास है, इसको डिराइव्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। मान लीजिए डिराइव्ड क्लास क्या है, हमारा बी है, इसका नेम है हमारी क्लास का नेम, ये क्या हो गया, हमारा डिराइव्ड क्लास हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल क्लासेस हैं, यानी केवल दो ही क्लास यूज होती है। फर्स्ट क्लास हमारी ए है, सेकंड बी है। जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो हमारी बेस क्लास होगी, सेकंड क्लास हमारी क्या होगी, डिराइव्ड क्लास होगी। अब यहाँ पर जो बेस क्लास है, इसको कौन इनहेरिट कर रहा है, जो हमारा डिराइव्ड क्लास है, ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसका डेटा है, उसको जो क्लास बी है यहाँ पर, यानी जो डिराइव्ड क्लास है, वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से इनहेरिट कर ले रहा है। तो यहाँ पर हम समझते हैं सिंटैक्स से। अगर सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार से इनहेरिट करता है, और यहाँ पर बेस क्लास का डेटा ही जो हमारा डिराइव्ड क्लास होगा वो इनहेरिट करेगा। अपोजिट नहीं होगा कि डिराइव्ड क्लास का डेटा हमारा बेस क्लास इनहेरिट करेगा, ये गलत होगा। सबसे पहले अगर हम सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसका जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले क्या होगा, आपकी क्लास होगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी क्लास ए हो गई, जो कि हमारी क्या है, इसको हम बाद में बात करते हैं, और यहाँ पर इंड होगी, ये हमारी क्लास होगी। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं हम, यहाँ से ये वाली क्लास इंड हो रही है, जो हमारी क्लास ए है, और इसके अंदर क्लास ए की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डेटा होगा। उसके बाद एक सेकंड क्लास हमारी क्या होगी, क्लास बी नेम की, जिसको हमने देखा था क्लास बी। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है किसको, क्लास ए को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर एज अ पब्लिक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर किस क्लास के डेटा को इनहेरिट कर रहा है, जो हमारा बेस क्लास है, उसके डेटा को। तो बेस क्लास हमारी क्या है, ए है, इसको एक्सेस कर रहा है। उसके बाद इसका क्या होगा, यहाँ पर बॉडी होगी। मान लेते हैं ये हमारी क्लास क्या हो गई, ये हमारी बेस क्लास होगी, जो हमारी क्लास ए है, बेस क्लास हो गई। और ये हमारी कैसी क्लास हो गई, ये हमारी डिराइव्ड क्लास हो गई। तो यहाँ पर टोटल 2 क्लासेस ही यूज की जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारी बेस क्लास होती है और सेकंड हमारी क्या होती है, डिराइव्ड क्लास होती है। अगर और एक सिंपल एग्जांपल हम लें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम अगर फादर एंड सन का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर जो फादर होगा, इसका जो भी बैंक अमाउंट होगा, यानी बैंक में जो भी इसके पैसे होंगे फादर के, वो सन क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, यानी निकाल सकता है। अगर परमिशन दे तो यहाँ से ये क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ से फादर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पेरेंट्स हो जाएगा, और सन क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारी बेस क्लास क्या हो जाएगी, फादर हो जाएगी, और डिराइव्ड क्लास क्या हो जाएगी, सन हो जाएगी। जैसे हम पहले देखे थे कि पेरेंट्स क्लास जो हमारी बेस क्लास होती है, इसको हम पेरेंट्स क्लास या सुपर क्लास भी बोलते हैं, और जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्लास को हम चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ए बी आप एग्जांपल नहीं लेना चाहते हैं, तो फादर एंड सन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। क्लास ए को आप एज अ फादर रीड कर लीजिए, और क्लास बी को आप एज अ सन रीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप कुछ अमाउंट ले लीजिए, बैंक अकाउंट ले लीजिए, और वहां से कुछ जो पर्सनल डेटा है यहाँ पर फादर का, वो कौन इनहेरिट कर सकता है, सन इनहेरिट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इनहेरिटेंस होगा, वो क्या होगा, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस होगा, जिसमें क्या होते हैं, ओनली 2 क्लासेस ही यूज की जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है हमारी बेस क्लास, जिसको हम पेरेंट्स क्लास बोलते हैं। सेकंड हमारी क्या होती है, डिराइव्ड क्लास, जिसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अब हम सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर कुछ फादर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसका अमाउंट हो गया या फिर कुछ अलग चीजें हो गई, उसको क्या करेगा, सन इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा इसके लिए हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, जो हमारा सिंटैक्स था उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, बेस क्लास चाहिए। उसके बाद चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा यानी इनहेरिट करेगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद आईओस्ट्रीम, यहाँ से हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। फिर हमें क्या लेना है, यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ से लेंगे नेम स्पेस, उसके बाद std। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होगा, यहाँ से बेस क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास कीवर्ड को लेंगे हम। उसके बाद बेस क्लास क्या है हमारी, फादर है। यहाँ से हम फादर नेम लेते हैं, इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं, फादर। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है वो क्या है, हमारी यहाँ पर बेस क्लास है। इस पे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो क्लास फादर है यानी कि जो हमारी बेस क्लास है, इसमें जो डेटा है वो प्राइवेट या फिर आप प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर, ये सबसे अच्छा यूज कहाँ पर होता है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ही यूज होता है। अगर आप किसी भी डेटा को एज अ प्रोटेक्टेड रख देते हैं तो वहां पर क्या होता है, उस डेटा को सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है जिस क्लास ने उसको इनहेरिट किया हुआ है। बाकी अदर मेन फंक्शन से अगर आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, और कहीं से भी पूरे प्रोग्राम में अगर आप कहीं और से एक्सेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। केवल वही क्लास एक्सेस कर सकती है प्रोटेक्टेड डेटा को जिस क्लास ने उस डेटा को इनहेरिट किया हुआ है, यानी कि उस क्लास को। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा डेटा रखते हैं प्रोटेक्टेड ही रखते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टेड को भी सीखते हैं। प्रोटेक्टेड आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर जो फादर है इनका कुछ क्या है, अमाउंट है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, अमाउंट नेम का एक क्या बना लेते हैं, डेटा मेंबर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हमारा एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर होगा। और यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि क्या होगा, हमारा डेटा मेंबर होगा। एज अ डेटा मेंबर हो गया, यहाँ पर एक ही हम लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, जो हमारा पब्लिक होगा, यहाँ पर जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एज अ पब्लिक होते हैं, क्योंकि हमेशा वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं जो कि मेन फंक्शन से कॉल किए जाते हैं। इसलिए जो हमेशा क्या होते हैं, हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा पब्लिक रखे जाते हैं। तो यहाँ से हमने पब्लिक लिया, उसके बाद वॉइड, यहाँ से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया। फंक्शन क्या बनाया, यहाँ पर हमने इनपुट नेम का एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसको हम इनपुट लेंगे। यहाँ पर इनपुट ले रहे होंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर चाहे तो आप रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने अमाउंट को, अमाउंट इक्वल मान लेते हैं, जो अमाउंट है वो है 45,000। इसको हमने क्या कर लिया, एज अ यहीं पर इनपुट ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी क्या हो गई, बेस क्लास तैयार हो गई, जिसमें क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का अमाउंट डेटा मेंबर है, और जो हमारा मेंबर है उसका डेटा क्या है, हमारा यहाँ पर 45,000 है जो कि फादर का डेटा है। अब इसको सन एक्सेस कर सकता है यहाँ से। इसके बाद हमने क्या बनाया, क्लास सेकंड बनाएंगे। क्लास सेकंड हमारी क्या होगी, ओनली 2 ही क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास जो होगी हमारी बेस क्लास होगी, सेकंड हमारी डिराइव्ड क्लास होगी। तो यहाँ पर डिराइव्ड क्लास, ये सन नेम की हमने यहाँ पर क्लास बना लिया। उसके बाद ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा किसको, जो हमारी बेस क्लास है यानी जो फादर है यानी पेरेंट्स क्लास है, उसको जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो एक्सेस करती है। तो यहाँ से, और यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे। किसको एक्सेस करेगी, यहाँ से फादर क्लास को। तो यहाँ पर फादर लिखते हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रही है। ये हमारी कौन सी क्लास होगी, ये जो हमारी क्लास है ये डिराइव्ड क्लास है, इसको आप चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ये हमारी कैसी क्लास होगी, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास होगी। इसको हम सही से लिखते हैं, डिराइव्ड क्लास हो गई यहाँ से। अब
यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। यानी जो सन है वो फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कुछ बैंक अकाउंट में क्या है, कुछ अमाउंट है, उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर जो एक्सेस करेगा ये इसका भी अपना कुछ क्या होगा, डेटा मेंबर होगा। तो यहाँ पर मनी नेम का हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे डेटा मेंबर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, ये हमारा डेटा मेंबर हो गया। उसके बाद एज अ पब्लिक रखेंगे, पब्लिक। उसके बाद यहाँ से हम मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो हमारी सेकंड क्लास है यानी डिराइव्ड क्लास का मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन हम किस नेम का बनाते हैं, यहाँ से void। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो मेंबर फंक्शन होगा यहाँ पर हम आउटपुट के रूप में बनाते हैं, आउटपुट। इसका नेम हमने क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब ये डेटा को एक्सेस करेगा। डेटा क्या एक्सेस करेगा, मान लीजिए यहाँ पर जो सन है इसका भी कुछ अपना अमाउंट है। जो अमाउंट है वो क्या है, यहाँ से मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट को लेते हैं, जिसको हम अमाउंट नेम के वेरिएबल में रखते हैं। अमाउंट क्या है, यहाँ पर मनी नेम का हमने वेरिएबल बनाया था। मनी क्या है, जो यहाँ पर सन है इसका भी कुछ डेटा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 12,000 जो है वो सन का क्या है, सन के पास इतने अमाउंट है और इसके पास इतने अमाउंट है और इसके फादर के भी अमाउंट चाहिए, तो उसको भी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। सी आउट की हेल्प से इसको हम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम क्या प्रिंट करेंगे, सन मनी। उसके बाद जो भी सन के पैसे होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, मनी नेम के वेरिएबल को यहाँ से प्रिंट कर देते हैं, इंडल कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें किसका चाहिए, फादर का भी चाहिए, जिसको हमने इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या डाल देंगे, फादर, ताकि हमें पता चले किसका अमाउंट क्या है, फादर अमाउंट। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं अमाउंट को और यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन करते हैं, इंडल। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले एक हमारी बेस क्लास है, उसमें हमने यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लिया हुआ है, डेटा मेंबर बनाया हुआ है, फिर एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया हुआ है एज अ पब्लिक। उसके बाद यहाँ से मेंबर फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं। फिर यहाँ से सेकेंड क्लास जो हमारी क्या है, डिराइव्ड क्लास है, जो क्या कर रहा है, जो हमारी फादर क्लास है उसके डेटा को इनहेरिट कर रहा है यहाँ से। उसके बाद जो हमारा सन नेम का क्लास है, यहाँ से डिराइव्ड क्लास है, उसका भी अपना डेटा मेंबर है जो क्या है, मनी नेम का है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, इसका भी मेंबर फंक्शन है और उस मेंबर फंक्शन में ये खुद के डेटा को तो एक्सेस कर ही पा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, साथ ही साथ जो फादर का अमाउंट है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सेस कर रहा है। अब इसको हमें क्या करना होगा, मेन फंक्शन से कॉल करना होगा, इंट मेन यहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से क्लास हमारी क्या है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वो हमेशा डिराइव्ड क्लास का बनाया जाता है। तो डिराइव्ड क्लास हमारी सन है, इसका ऑब्जेक्ट हमने मान लीजिए यहाँ से एफ नेम का बना लिया, एफ नेम ऑब्जेक्ट नेम हमने दे दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ से ये इस भी क्लास को एक्सेस कर पा रही है, तो इसका जो डेटा मेंबर यहाँ से मेंबर फंक्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एफ डॉट, उसके बाद सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे, इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद एफ डॉट, यहाँ से हम आउटपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ से हमने कॉल कर दिया रिटर्न हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया यहाँ से, और प्रोग्राम को सेव करते हैं। ये हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, इसको हमने सेव कर दिया और इसको क्या करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। सी आउट यहाँ पर क्या दे रहा है, वाइड सन आउटपुट, यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है। इस एरर को हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एरर जो है हमारा वो क्या है, एक्सपेक्टेड बिफोर सी आउट, यानी कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन का नहीं यूज किया हुआ है सी आउट के पहले। ये हमारा एरर था, एरर हमने सॉल्व किया। F11 से क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं सन का जो भी अमाउंट था वो क्या है हमारा 12,000 है और जो फादर का था वो क्या है हमारा 45,000 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने कॉल लगाई है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो किसका, डिराइव्ड
क्लास का बनाया हुआ है, लेकिन डिराइव्ड क्लास के थ्रू ही हम दोनों फंक्शन को क्या कर रहे हैं, दोनों मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है फादर क्लास की उसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं और सन की जो है उसको तो एक्सेस कर ही पा रहे हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि जो हमारा सन नेम की यानी जो डिराइव्ड क्लास है वो डेटा को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है बेस क्लास के डेटा को। तो इस प्रकार से आप किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप डेटा को चाहें तो एज अ प्राइवेट भी रख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड हमने रखा हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।